हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कान्हा जी के लिए सुंदर सी पोशाक तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर देखिए हमने सूट का बचा हुआ कपड़ा लिया है। तो गाइस, अब इसको मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए इसकी लंबाई भी नाप लेते हैं। तो गाइस देखिए इसकी लंबाई टोटल नापते जाएंगे और आपको बता दूं इसकी लंबाई देखिए हमने रखी है 37 इंच। अब गाइस इसको साइड से इस तरीके से हमें देखिए एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद गाइस दूसरी बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब किनारे से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए एक तरफ हमने दाब सिलाई को लगा लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब सीधी सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए गाइस देखिए हमने दोनों तरफ सीधी सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें हमें प्लेट्स को डालते जाना है। बट गाइस प्लेट्स का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। तो गाइस इसी तरह से पूरी पट्टी में हमें प्लेट्स को डालते जाना है और प्लेट्स को हमें चढ़ाते हुए डालना है। जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इसी तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारे पास बचा हुआ सूट का कपड़ा था और कलर हमने इसका ब्लैक ले रखा है, बट उसमें येलो कलर की कुछ पत्तियां बनी हुई हैं। इसी चक्कर में हमने ये वाला कपड़ा ले लिया है, थोड़ा सा ऊनी भी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने पूरी पट्टी में प्लेट्स को डाल लिया है और अब गाइस इसका हम कमर नाप लेते हैं। तो देखिए 7 इंच उसकी हमने कमर रखी है और इसमें हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है, जिसको साइड से पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसमें फिर दाब सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए हमने एक तरफ दाब सिलाई को लगा लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी दाब सिलाई को लगाना है। तो गाइस इसके बाद अब इसमें हम इस पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पट्टी को इसकी सीधी तरफ रखा और इसके बाद सीधी सिलाई को लगा लिया है। तो गाइस पूरे में देखिए हमने सीधी सिलाई को भी लगा लिया है। अब गाइस इसी पट्टी को हमें दूसरी तरफ पलट भी लेना है। तो देखिए उसके लिए पहले हम यहाँ पर गोल्डन कलर की डोरी लेंगे और इसमें इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद ये वाली पट्टी हमें देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद सिलाई को लगाना है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड भी कर लिया है और फोल्ड करने के बाद आप सिलाई को लगा लेते हैं। तो चलिए गाइस इसी तरह से पूरी पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है और सीधी सिलाई को लगाते जाना है। तो गाइस देखिए हमने सीधी सिलाई को भी लगा लिया है, अब घेरा बनकर तैयार हो गया है। अब गाइस हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हम यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनसे चोली तैयार करेंगे। तो देखिए इस पट्टी को हमने बीच से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद साइड से इस तरीके से सिलाई को लगाया है। अब गाइस दोबारा से दूसरी पट्टी को लेंगे और बीच से फोल्ड किया और उसके बाद किनारे से सिलाई को लगा लिया है। अब दोनों पट्टियों को हम अलग कर लेंगे। इसके बाद किनारे से भी हमें सिलाई को लगाना है। तो डबल सिलाई करते हुए हमें देखिए इस तरीके से किनारे से भी सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस देखिए हमने पूरे में किनारे से भी सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद हमने लॉक को लगाया। अब गाइस दूसरी पट्टी को भी हमें साइड से सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरी पट्टी में भी पूरे में सिलाई को लगा लिया है। इसके बाद गाइस किनारे से हम डबल सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए पूरे में हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है और इसके बाद गाइस अब इसको हम पलट लेंगे। तो पेचकस की मदद से हमें इस पट्टी को पलट भी लेना है। तो गाइस इस तरीके से हमें पेचकस से इस पट्टी को पलटते जाना है और इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को भी पलटना है। तो चलिए गाइस दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से पलट लेते हैं, उसके बाद आपको इन दोनों पट्टियों को दिखाते हैं। तो गाइस हमने दोनों पट्टियों को पलट लिया है। उसके बाद गाइस ऊपर से भी हम सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें दाब सिलाई को लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने चौड़ाई की तरफ से सिलाई को लगाया, उसके बाद हम लंबाई की तरफ से भी दाब सिलाई को लगाएंगे। इसके बाद गाइस इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी पे भी दाब सिलाई को लगाना है। तो देखिए चौड़ाई की तरफ से हम सिलाई को लगाएंगे
और उसके बाद गाइस लंबाई की तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस इसी तरह से हम पूरे में सिलाई को लगाते हैं, उसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं। अब गाइस इन दोनों पट्टियों को हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें आधी दूरी तक सिलाई को लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सिलाई को लगाया, उसके बाद डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब गाइस किनारे से हमें डोरी को लगाना है। तो गाइस किनारे से इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करेंगे और इसमें गोल्डन डोरी को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन डोरी को लिया है और किनारे से इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने इसमें दाब सिलाई को भी लगा लिया है और डोरी को कट कर लेते हैं। तो देखिए चोली और घेरा बनकर तैयार हो गया है। अब गाइस कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए हमने एक और पट्टी ली है, जिसको देखिए एक बार हमने किनारे से फोल्ड कर लिया और उसके बाद हमने बीच से फोल्ड किया और बीच से फोल्ड करने के बाद दाब सिलाई को इस तरीके से लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने पूरी पट्टी में दाब सिलाई को लगा लिया है। अब गाइस इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद गाइस अब हमने कान्हा जी लिए हैं एंड गाइस अब अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस पहनाकर भी बता देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें चोली को पीछे की तरफ ले जाना है और उसके बाद गोल्डन डोरी को नीचे की तरफ लेकर आना है और पीछे की तरफ इस तरीके से इसको बांध देना है। तो गाइस हमने देखिए चोली में अच्छे से नॉट को लगा दिया है और अब गाइस घेरा पहनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से घेरे को हमें कमर की साइड पर लेके आना है और पीछे की तरफ गोल्डन डोरी को लेके जाना है और इसके बाद डोरी को आगे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पर अच्छे से नॉट को लगा देना है और इसके बाद ड्रेस को भी अच्छे से सेट कर देना है। तो गाइस हम अब पगड़ी तैयार कर लेते हैं। जो हमने पट्टी तैयार करके रखी थी उसको यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेट कर नाप लेते हैं और सिल भी लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने पगड़ी को सिल भी लिया है और कान्हा जी के लिए हमने पगड़ी भी पहना दी और ड्रेस भी पहना दी है। तो इसमें कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा गाइस जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए गाइस हम आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग।